जीवन तभी सार्थक है जब हम किसी लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हों। लालच की कोई सीमा नहीं होती। बुद्धि केवल ज्ञान में ही नहीं बल्कि ज्ञान को व्यवहार में लागू करने के कौशल में भी शामिल है। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल मीठा होता है। गुलामी के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि अंततः गुलामों को यह पसंद आने लगता है। धैर्य कड़वा होता है पर उसका फल मीठा होता है। जिसने अपने डर पर काबू पा लिया है वह वास्तव में स्वतंत्र होगा। बिना साहस के आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। यह सम्मान के बाद मन का सबसे बड़ा गुण है। गरिमा सम्मान पाने में नहीं है बल्कि इस चेतना में है कि हम उनके लायक हैं। महापुरुष हमेशा मूल रूप से उदासीन स्वभाव के होते हैं। आदर्श व्यक्ति जीवन की दुर्घटनाओं को गरिमा और अनुग्रह के साथ सहन करता है, परिस्थितियों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। केवल एक ही अच्छाई है, वह है ज्ञान। केवल एक बुराई है, वह है अज्ञानता। हम बहादुर कार्य करने से बहादुर बनते हैं। कला का उद्देश्य चीजों की बाहरी उपस्थिति नहीं बल्कि उनके आंतरिक महत्व का प्रतिनिधित्व करना है। मन की ऊर्जा जीवन का सार है। जब कोई मध्यम वर्ग नहीं होता है और गरीबों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं और राज्य जल्द ही समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र और अल्पतंत्र के बीच वास्तविक अंतर गरीबी और धन है। जहां भी पुरुष अपने धन के कारण शासन करते हैं, चाहे वे कम हो या अधिक, वह एक अल्पतंत्र है, और जहां गरीब शासन करते हैं, वह लोकतंत्र है। आप जो कुछ भी करते हैं, उसका 95% आदत का परिणाम होता है। कानून व्यवस्था है और अच्छा कानून अच्छी व्यवस्था है। आत्मा की महानता सादगी और ईमानदारी के साथ है। हंसी एक शारीरिक व्यायाम है जो स्वास्थ्य के लिए अनमोल है। सबसे कठिन जीत स्वयं पर जीत है। जब शरीर रोगग्रस्त या पीड़ित होता है तो आत्मा पीड़ित होती है, जबकि आत्मा बीमार होने पर शरीर पीड़ित होता है। कमजोर हमेशा न्याय और समानता के लिए चिंतित रहते हैं। बलवान किसी की भी परवाह नहीं करते। एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक होना हमेशा एक जैसा नहीं होता है। वाणी मन का प्रतिनिधित्व है और लेखन भाषण का प्रतिनिधित्व है। अड़ियल लोगों को मनमौजी, अज्ञानी और गंवार में विभाजित किया जा सकता है। सभी संचार को परिवर्तन की ओर ले जाना चाहिए। असमानता का सबसे खराब रूप असमान चीजों को समान बनाने की कोशिश करना है। स्वतंत्रता स्वनिर्मित नियमों का पालन है। साहस पहला गुण है जो अन्य सभी गुणों को संभव बनाता है। हमारी खुशियां हम पर ही निर्भर करती हैं। इससे पहले कि आप शरीर को ठीक करें, आपको पहले मन को ठीक करना होगा। सबसे बड़ा अन्याय उन लोगों से होता है जो अधिकता का पीछा करते हैं, न कि उन लोगों द्वारा जो आवश्यकता से प्रेरित होते हैं। सबसे बड़ा गुण वे हैं जो अन्य व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक उपयोगी हैं। अगर चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, तो हमें उनके लिए कामना करनी चाहिए।
अतिथि रसोइया की तुलना में दावत का बेहतर मूल्यांकन करेगा। अच्छा लिखने के लिए अपने आप को आम लोगों की तरह व्यक्त करें, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह सोचें। कानून के उपदेशों को इन 3 बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है। ईमानदारी से जीना, किसी व्यक्ति को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाना और प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भुगतान करना। ज्ञानी का उद्देश्य सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दुख से बचना है। बर्फ के टुकड़े की सुंदरता की सराहना करने के लिए ठंड में खड़े रहना जरूरी है। जितना अधिक आप जानते हैं, उतना ही अधिक आप जानते हैं कि आप नहीं जानते। हमारी समस्या यह नहीं है कि हम बहुत ऊंचा निशाना लगाते हैं और चूक जाते हैं, बल्कि यह है कि हम बहुत नीचे निशाना लगाते हैं और हिट हो जाते हैं। साहस मानवीय गुणों में प्रथम है, क्योंकि यह वह गुण है जो दूसरों की गारंटी देता है। केवल सशस्त्र लोग ही वास्तव में स्वतंत्र हो सकते हैं। केवल एक निहत्थे लोगों को ही कभी गुलाम बनाया जा सकता है। बिना कारण जाने हम किसी सत्य को नहीं जान सकते। प्रकृति की सभी चीजों में कुछ न कुछ अद्भुत है। इंद्रियां बुद्धि के द्वार हैं। बुद्धि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले इंद्रियों से न गुजरा हो। हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए श्रेष्ठता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। उच्च विचार वाले व्यक्ति को लोगों की सोच से ज्यादा सच्चाई की परवाह करनी चाहिए। मनुष्य लक्ष्य प्राप्ति वाला प्राणी है। उसके जीवन का अर्थ केवल तभी है जब वह आगे बढ़ रहा है और अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास कर रहा है। जो एक अच्छा अनुयायी नहीं हो सकता, वह एक अच्छा नेता नहीं हो सकता। सभी सुखों में सबसे बड़ा सुख सीखने का सुख है। नैतिकता सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे बच्चों के साथ एक आदत बना लें। पैसे देना आसान बात है और किसी भी आदमी के बस की बात है, लेकिन यह तय करना कि किसे देना है और कितना बड़ा और कब और किस उद्देश्य से और कैसे देना है, न तो हर आदमी के बस की बात है और न ही यह आसान बात है। जो सबका दोस्त होता है वह किसी का दोस्त नहीं होता। एक स्वतंत्र विचारक बने और जो कुछ भी आप सुनते हैं उसे सत्य के रूप में स्वीकार न करें। आलोचनात्मक बने और मूल्यांकन करें कि आप किस में विश्वास करते हैं। जीवन का सार क्या है? दूसरों की सेवा करना और अच्छा करना। खुद को जानना सभी ज्ञान की शुरुआत है। सभी लोगों को सही का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, न कि जो स्थापित है। जीवन का अंतिम मूल्य केवल जीवित रहने के बजाय जागरूकता और चिंतन की शक्ति पर निर्भर करता है। पागलपन के स्पर्श के बिना कोई महान दिमाग कभी अस्तित्व में नहीं है। यह अच्छाई या बुराई का हमारा चुनाव है जो हमारे चरित्र को निर्धारित करता है, अच्छे या बुरे के बारे में हमारी राय नहीं।